हेलो स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आइए आज हम आपको भक्तिन के पाठ में पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि भक्तिन जो अपनी माता सौतेली माता के व्यवहार के कारण बड़ी दुखी थी, और जब भक्तिन अपने पिताजी की मरणांतक बीमारी और उनकी मृत्यु के समाचार भी नहीं सुन पाई, और विमाता के द्वारा जब ससुराल से पीहर में भेजी गई तो बड़ी खुश हुई। किंतु जब वहाँ जाकर के उसको पता चला कि सभी लोग उस पर कमेंट्स कस रहे थे कि हाय लक्ष्मण अवै, ये इस प्रकार की पुनरावृत्ति उनकी स्पष्ट ध्वनि उसके कानों में सुनाई दे रही थी, तो वह सब कुछ समझ गई। और जब घर पहुंचने पर मालूम चला कि उसके पिताजी का स्वर्गवास हो गया है और उसको दाह संस्कार भी कर दिया है और कई दिन गुजर चुके हैं, उसके उपरांत भी मुझे अभी तक सूचित नहीं किया गया, तो वह दुखी हुई और वहाँ का एक घूंट पानी भी नहीं पिया और लौट करके अपने ससुराल चली आई। तो सास को खरी खोटी सुनाई और अपने पति को अपनी सास की इन करतूतों के बारे में सब कुछ बताया और उसके ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसके पिता की चिर बिछो की उस व्यथा को, मरण व्यथा को सब पूर्ण रूप से व्यक्त कर दिया। मैंने बताया ना आपको कि गहने फेंक दिए ऊपर, लो तुम्हारे गहने मुझे नहीं चाहिए, और इस प्रकार से अपने गुस्से को शांत किया। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुखी अधिक था उसका। जब उनकी संतान उत्पन्न हुई तो उसने गेहुए रंग की और बटिया जैसे मुख यानी बाटी जैसे गोल मटोल मुख वाली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले। एक कन्या का जन्म हुआ और उसके बाद उसकी जैसी एक कन्या का और जन्म हो गया, यानी कि पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, यानी कि 3 कन्याएं उसकी हो गई थी। तब सास और जेठानियों ने हूट बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की, और उचित भी था, क्योंकि सास 3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान थी। कमाऊ वीर यानी मेहनत करके पैसा कमाने वाले वीर पुत्रों की माँ थी सास। 3 उसके पुत्र थे, यानी कि भक्तिन के 2 जेठ और थे, और भक्तिन का पति भी था। तो इस प्रकार 3 कमाऊ बेटों की माँ बनकर के, क्या बनकर के, विधात्री जन्म देने वाली माता बनकर के मचिया के ऊपर विराजमान पुरखन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी। जो माचे होते हैं ना, माचे बड़े बड़े तख्त, बड़े बड़े पाए होते हैं उनके तख्त, ये आपके क्षत्रिय वंश में पाए जाते हैं। गुर्जर और मीणाओं के खूब मिलते हैं ये माचे। उसके नीचे खाट भी बिछा लेते हैं, इतने ऊँचे होते हैं, है ना। तो माचे पर बैठी रहती पुरखों की तरह, और वह उस घर की पुरखन बन गई। और दोनों जेठानियां काकभूषणी जैसे काले काले लालों को कमरंद सृष्टि करके, और दोनों जेठानियों के काले कलूटे पुत्र पैदा हुए, लेकिन हुए तो पुत्र ही साहब। इस पद के लिए लालायत थी, इस पद पर आना चाहती थी कि हम भी पुरखा बनेंगी, हमारे भी बेटे हैं, हम भी पुरखा बनेंगी, और बेटियां वाले क्या करेंगे, काम काज करते रहेंगे। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया। प्राचीन काल में कन्या का जन्म देना एक अभिशाप माना जाता था, अब उसको दंड मिलना ही चाहिए, और उसका दंड यह है कि सारा दिन भर सारे घर का काम काज करते रहो, और जिनका बेटे हैं वो आराम से मौज करो। जेठानियां बैठकर लोग चर्चा करती और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते, वह मट्ठा फेरती, मतलब दलिया पीसती, कूटती, पीसती, रांधती, यानी रावड़ी बनाती हो, और रावड़ी बनाने के लिए क्या करती, वह मट्ठा फेरती, दलिया कूटती, पीसती, रांधती, और नन्ही लड़कियां गोबर उठाती उसकी बेचारी, कंडे पाथती यानी कंडे थोपती, और जेठानियां अपने भात पर सफ़ेद राव रखकर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को
औंठते हुए दूध पर से मलाई उठा करके उनको खिलाती। अब राव क्या होता है? गुड़ की 3 या 4 क्वालिटी होती हैं। पहली क्वालिटी राव कहलाती है, दूसरी क्वालिटी का गुड़ अपनी स्किन के रंग का जैसा होता है, तीसरी क्वालिटी का गुड़ जानवरों को दिया जाता है, और चौथी क्वालिटी का गुड़ लपटी होता है, जिससे आपके बड़े बुजुर्ग लोग तंबाकू पीस करके और उसमें मिला करके और उसको गुड़ का गुड़गुड़ाते रहते हैं, है ना। तो वो 4 प्रकार की क्वालिटी गुड़ की होती है। पहली क्वालिटी फ्रेश होती है, बिल्कुल एकदम क्लियर ओरिजिनल, बिल्कुल भूरा गुड़ होता है जो स्वादिष्ट लगता है कलाकंद जैसा। दूसरे गुड़ की क्वालिटी होती है अपनी स्किन की जैसी, यानी कि उसमें थोड़ा सा मिट्टी का कलर भी आ जाता है ना, नहीं भी आता है तो थोड़ा मैल तो आ ही जाता है उसमें, तो स्किन जैसा कलर होता है अपना। और तीसरी क्वालिटी का गुड़ होता है गाय भैंस ढोरों जानवरों को खिलाने का, और चौथी क्वालिटी का गुड़ आप जानते ही हैं, लपटी होता है। तो पहले गुड़ को नाम दिया गया है राव, राव दिया है सफ़ेद राव। तो अपने भात पर जब वो चावल बनाती तो उस पर सफ़ेद राव डालती गुड़ का, यानी कि राव का अपभ्रंश बना है रवा, जानते हो ना रवा, बूरे का मोटा दाना। तो सफ़ेद राव पर राव रख करके गाढ़ा दूध डालती उसमें, और अपने लड़कों को औंठते हुए दूध पर से मलाई उतार कर खिलाती, यानी ठाटते हुए। वह काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा पाती, और वह बेचारी काले गुड़ की कठौती में, काले गुड़ की डली के साथ में कठौती में ही क्या ले लेती, रावड़ी लेती मिट्टी के बर्तन में, और उसमें उसी को खाती थी। और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती बेचारी। मतलब लड़कियों और लड़कों में इतना भेदभाव था कि लड़कों को सम्मान मिलता था और लड़कियों को इज्जत नहीं दी जाती थी परिवार में। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सके। खोटे सिक्के थे, बेटियों को जन्म देना खोटा सिक्का माना जाता है, और खोटे टकसाल किसे कहते हैं? जहाँ पर सिक्कों को बनाया जाता है, यानी फैक्ट्री, कारखाना, टकसाल मशीन। तो वह मशीन खोटी थी क्योंकि वहाँ लड़कियों को जन्म दिया। और अब अगर कोई ऐसा विधान होता उस ज़माने में कि पति को पत्नी से अलग कर दिया जाए तो वो कर सकते थे, लेकिन ऐसा विधान नहीं था। सारी चुगली चवाई की परिणति वो चुगलियाँ करती, उसकी पति से चुगली करती जेठानियाँ, और उसके पति प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। जेठानियाँ बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती, पर भक्तिन के पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बात को समझता था, वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। उसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति उसके राम रोम में सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा। यानी अपनी पत्नी के वह सच्चे मन से प्रेम करता था। वह समझता था कि बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी है, यानी अच्छी घराने की लड़की है, संस्कार वाली है। उसके अतिरिक्त वह परिश्रमी भी थी, तेजस्विनी भी थी, और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा। अर्थात पति के प्रति सच्ची पत्नी थी, सच्चा प्रेम करती थी, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगुजा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। पति उससे जो प्रेम करते थे उसी प्रेम के बल पर उसकी पत्नी भक्तिन ने सबको अलगुजा दिखा दिया, अर्थात सबसे अलग हो गई। अलगुजा कर दिया अर्थात अलग होकर अंगूठा दिखा दिया, ठेंगा कुछ नहीं। अब चूंकि मेहनत वो करती, खेती वो करती, खेत खलिहानों के बारे में जानती, तो उसको मालूम था कि कौन सा खेत अच्छा पैदावार करता है, कौन सा खेत में अच्छी पैदा नहीं होती है। उसको मालूम था कि कौन सी गाय भैंस अच्छी दूध देती है, कौन सी गाय भैंस अच्छा दूध नहीं देती है। तो इसलिए जब वह अलगोजा किया, अलग हुआ उसका पति, तो भक्तिन ने छांट छांट करके वो खेत रखे, छांट छांट करके पशु पर अपने पास रखे, अच्छा दूध दे। आम के पेड़ अच्छे थे, छांट छांट करके अपनी तरफ ले लिए। तो कहने का मतलब हुआ इसलिए काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस, खेत खलिहान और आम के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बड़ा चढ़ाकर था। उसने छांट छांट कर ऊपर के मन से कहूँ मुझे क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया, ये खेत दे दिया, इसमें क्या पैदा होता है। लेकिन
वह ऊपर के मन से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से आनंदित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपत्ति के निरंतर प्रयास से उसका क्या बन गया था, उसका सोना उगलना प्रारंभ हो गया। सोना बन जाना भी स्वाभाविक था। खेत खलिहानों में उन्होंने परिश्रम किया और परिश्रम किया तो खेती सोना उगलने लगी, अर्थात खूब पैदा होने लगा और वे धनवान बन गए। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत अब उसके पति ने और सब भक्तिन ने अपनी बड़ी बेटी का धूमधाम से क्या कर दिया, विवाह कर दिया। और पति ने घरौने में यानी खिलौनों से, मिट्टी के खिलौनों से खेलती हुई 2 कन्याएं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ले ली। अर्थात भक्तिन की आयु मात्र 29 वर्ष की थी। 2 बेटियों को उनके पास छोड़ करके और अंतिम सब विदा ले ली, अर्थात सांस बंद हो गई और मृत्यु को प्राप्त हो गया, मर गया उसका। अब बेचारी भक्तिन अकेले, 2 बच्ची अति छोटी। जब वह मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी, पर पत्नी आज उसे बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है। जब वह भक्तिन का पति मरा तो उसकी आयु 36 वर्ष की थी और भक्तिन की आयु 29 वर्ष की थी। 7 वर्ष का अंतर था। लेकिन जब वह बूढ़ी हो गई तो वह भी अपने पति को मानती है कि वो वहाँ भगवान के यहाँ भी बूढ़े हो गए होंगे, इसलिए उनको बुढ़ऊ कह करके याद करती है। भक्तिन सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा के यहाँ वे भी नहीं बूढ़े हुए होंगे, अतः उन्हें बुढ़ऊ ने कहना उनका घोर अपमान होगा, इसलिए बुढ़ऊ कहना जरूरी है, बूढ़ा कहना उनको बहुत जरूरी है। आप भी गांव में अपने बड़े बुजुर्गों को, दस्ताव जी को, दादाजी को बुढ़ऊ कहते हो, बूढ़े खाना खा लो, वो बूढ़े झाड़ू कर लो, इस तरीके से, तो उसको भी वह बुढ़ऊ कहने लगी, बूढ़ा कहने लगी। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देख करके उनके जेठ और जेठों के बेटों के मुंह में पानी आ गया कि हाँ अब इनको छीनो इनसे। ललचा गए वो उनकी धन संपत्ति को देख करके, उनके खेत खलिहानों को देख करके, उनके फलदार आम के पेड़ों को देख करके वो ललचा गए कि उसके पास तो सब कुछ है, हमारे पास कुछ भी नहीं है ना। अब उनका मन उसको छीनने के लिए करने लगा। मुंह में पानी भराना अर्थात लालच हुआ, जहाँ उनकी तरफ उनका लालच हो गया। तो इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भैया दूसरा घर कर लेती। अब वो कब मिल सकते थे उनको, जेठ और जेठ के लड़कों को, जब भक्ति ने दूसरी शादी कर लेती, यानी भाई की पत्नी जब दूसरी शादी कर लेती और दूसरी जगह चली जाती तो सब उनके हो जाते। ऐसा उनके मन में था। उन्होंने प्रयास भी किया कि दूसरी शादी करो, पर जन्म से खोटी भक्तिन उनके चक्कर में नहीं आई, यानी उनके चक्कर में नहीं पड़ी। जन्म से ही खोटी कही जाती है, बेचारी दुर्भाग्यशालिनी थी और वह उनके चंगुल में नहीं आई। और उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए कहा, उन्होंने क्रोध से पैर पटकाई हो, समझते क्या हो तुम अपने आप को, ऐसे गुस्से में क्रोध से पैर पटक पटक कर आंगन को पूरा कंपायमान कर दिया, सब कांपने लगे और कहा कि हम कुकरी बिला भी न हुए, हम कोई कुत्ती बिल्ली नहीं है, हमारा मन पुसाई तो हमारा मन धापको, यानी हम मन भर गया, पुसाई भर जाना, तो हम दूसरा के जाओ, नहीं तो तुम्हारे पची छाती पे घोड़ा भूजब और राजगर्भ। समझ रहे हो क्या कहा उन्होंने कि हम कुकरी बिला भी न होए, हमारा मन पुसाए तो हम दूसरों के जाए, नहीं ते तुम्हारे पचे की छाती पे हो रहा भूजन और राजगर्भ। समझे लो, हम कोई कुत्ती बिल्ली नहीं है जो हमारा मन भर गया तो दूसरे के चले जाएं, हम नहीं करेंगे ऐसा। हम तो तुम्हारी यहीं छाती पे होरा भूंजेंगे, यहीं रहेंगे, यहीं छाती पे होरा भूंजेंगे और राज करेंगे। समझ रहे हो, समझ लिया। ऐसे वक्त ने अपने जेठ और जेठों के बेटों को कह दिया। अपने ससुर, अजिया ससुर और न जाने कितने पीढ़ियों के ससुर गणों की, ससुर, दादा ससुर, ताई ससुर और न जाने कितने पीढ़ियों की ससुरों की उपार्जित जमीन जगह में से सुई की नोक के बराबर भी देने की उदारता नहीं रहे कि इतनी सी भी जमीन ले जाए कोई नहीं रहे। हमारे बाप दादा ने किए, हमारे ससुर किए, दादा ससुर किए, ताई ससुरे किए, हम नहीं रहे।
हमारे हिस्से में आई है, हम नहीं दें, ऐसा उन्होंने कह दिया। और इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवा कर कंठी बांधी और पति के नाम पर घी से चिकने केसों को समर्पित कर कभी न टलने की घोषणा कर दी। ये लो, बाल मुड़वा लिए, गोल चकला करवा लिया और घी लगा लिया, चिकना कर दिया, बोला पति के लिए समर्पित हो गए। अब हम गृहस्थ जीवन सन्यासी बन गए, गृहस्थ में से सन्यासी बन गए और अब हम विवाह करने की न करने की दृढ़ प्रतिज्ञा उन्होंने कर ली साहब। तो अब देखिए भक्तिन की दुर्भाग्य की बात है। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने क्या किया कि उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई रख करके रखा, अर्थात घर जमाई को घर में ही रखा अपने बेटे की तरह, ऐसा विचार करके। और उसने अपनी छोटी बेटियों को दोनों को विवाह कर दिया और जो पति ने जिस बच्ची का विवाह किया था उसको घर जमाई बना करके अपने पास रख दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात, देखो तीसरा परिच्छेद प्रारंभ हुआ उसके जीवन का। पहला परिच्छेद तो क्या था, बचपन में ही उसका विवाह कर दिया, सौतेली माता आ गई और उसका विवाह बचपन में ही कर दिया। पिताजी मर गए, नहीं बुलाया। गृहस्थ जीवन में आ गई, दूसरे परिच्छेद में गृहस्थ जीवन में आई, पति के साथ मिलकर के अब परिवार वालों से अलगोजा कर लिया, यानी कि बंटवारा कर लिया। और बंटवारा करने के बाद क्या हो गए, पति ने अपने बड़ी बेटी का विवाह करने के उपरांत चिर निद्रा में लीन हो गए, सो गए, अर्थात मर गए और 2 बच्चियों को उसके हवाले छोड़ गए। अब जेठ जेठों का क्या हो गया, थोड़ा सा लालच उसके प्रति आ गया, जमीन जायदाद धन दौलत संपत्ति के प्रति। तो जेठ जेठेत क्या कहने लगे, जेठ जेठेत उसको छीनने का उपाय करने लगे। लेकिन भक्तिन तो उनसे और तेज निकली। भक्त ने क्या किया, पति ने जो इस लड़की का विवाह किया था उस लड़की के पति को, अपने जमाई को घर जमाई बना करके घर में रख लिया और दोनों छोटी बेटियों का विवाह कर दिया, जिससे कि हमारी धन संपत्ति सुरक्षित रह सके। अब आगे की बात सुनिए। और फिर अपने कान फुकवा लिए, गुरु दीक्षा ले ली और मूड सिलवट्टा करवा करके और चिकने घी से चिकने करके पति के प्रति समर्पित हो गई, सन्यासी हो गई। यानी घर में रही लेकिन विवाह न करने की अटल प्रतिज्ञा उसने कर दी। अब आइए, भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं था। स्पष्ट कीजिए भक्तिन कितनी दुर्भाग्यशाली थी। भक्तिन थी तो, लेकिन उसका भाग्य भी दुर्भाग्य था, अर्थात उस जिद्दी था। इसी से किशोरी जो युवती थी जो घर जमाई बना करके रखी थी, वह बेचारी लड़की विधवा हो गई और भैया से पार न पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जेठितों ने अब आशा की एक किरण देख पाई। अब उनको थोड़ी सी आशा बंधी कि अब हमारे रिश्तेदार से इस लड़की का पुनर्विवाह करवा देंगे तो इसकी सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी, ऐसा उन्होंने विचार बनाया। विधवा बहन के गठबंधन के लिए उनके बड़े जेठ का लड़का अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया। आवारागर्दी का जो साला था उसको तीतर लड़ाना अर्थात आवारागर्दी करना, और अपने साले को बुला लाया क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उसी के अधिकार में रहता। साला अगर उसकी बहन, उसकी भक्तिन की लड़की से विवाह कर लेता है, जेठ का लड़के का साला, तो वह उन्हीं का रिश्तेदार, जमीन जायदाद उनकी हो जाएगी। वो तो तीतर लड़ाने के लिए तैयार था, अर्थात गुटरगु करने के लिए, आवारागर्दी, प्यार मोहब्बत करने में, आवारागर्दी में, अय्याशी करने में लगा रहता था। तो उनको तो भातों भगा देते वो तो, और अपना जमीन जायदाद हड़प लेते। ये स्थिति बन करके आई और उन्होंने, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम का समझदार नहीं थी, बहुत समझदार थी। इसी से उसने बर को नापसंद कर दिया कि आई डोंट लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। उन्होंने उसको नापसंद कर दिया और बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों को पसंद नहीं था, सुविधाजनक नहीं था। अतः यह प्रस्ताव जहां का तहां रह गया कि भैया हम इससे विवाह नहीं कर सकते। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगा करके अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी और मान न मान मैं तेरा मेहमान, ये लोकोक्ति है। इसका अर्थ होता है जबरदस्ती गले पड़ना, कि नहीं मैं तो आऊँगा ही आऊँगा, तू भले वो मेहमान माने चाहे मत माने, मैं तो आगो और बैठो पलंग पर और रोटी खाऊंगा।
अब घर आए हुए किसी को व्यक्ति को आप ऐसे नहीं भगा सकते, अपमान नहीं कर सकते। जबरदस्ती गले पड़ रहा है वो, मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना। तो ऐसे खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी और मान मैं तेरा मेहमान की जो लोग कहावत है उसको सिद्ध करने वाली वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार क्या करने लगे, पति के रूप में पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे कि वह तीतर लड़ाने वाला वह व्यक्ति, वह लड़का क्या हो जाए, इस भक्तिन की लड़की का पति बन जाए। ये चाहते थे। तीतरबाज युवक क्या किया, देखो ध्यान से किस प्रकार से क्या उपाय बनाया उसने। एक दिन मां की अनुपस्थिति में वह वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर दिया। भक्तिन तो थी नहीं, बेटी अकेली थी, कमरे में अंदर प्रवेश कर गई और कमरे में अंदर प्रवेश करते ही वह अंदर से किवाड़ लगा लिया। उस लड़की के कमरे में घुस गया वो और अंदर से किवाड़ लगा लिया। अब क्या होता है देखिए। और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत करके कुंडी खोली, अब क्या किया, जेठ के लड़के गांव वालों को बुला लाए कि देखो देखो कैसी लड़की है, ऊपर से तो मना करती है और ऐसा काम करती है। तो इसलिए, लेकिन उनको क्या मालूम कि वो अंदर घुसा था, उसकी मरम्मत अच्छी खासी कर दी उस लड़की ने और ठोक पीट करके जब उस कुंडी खोली और उसको बाहर निकाला तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। या क्या कर, या तो ठोक पीट करके आई। तीतरबाज युवक यह कहते हुए यह कह रहा था, तीतरबाज युवक कहता था कि वह निमंत्रण पाकर भीतर गया। उसने कहा कि भाई मुझे बुलाया पहले तब गया मैं तो अंदर, ऐसे थोड़ी चला गया। और युवती कह रही थी कि उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण पर अपने पढ़ने का अनुरोध कर रही थी कि भाई मैंने बुलाया ना इसको, तो मैंने उस निमंत्रण दिया था इसको, इसके गाल पर 5 उंगलियों से। तो देख लो उसके निमंत्रण को कैसा। अगले वीडियो में हम आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।